बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 नवंबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान और तालिबानी रिजीम के दरमियान हालात कशीदा हैं और इन हालात में बेहतरी की भी कोई उम्मीद नहीं है। इस ज़िमन में आज 5 रोज़ा दौरे का आगाज़ हो चुका है। अफगानिस्तान के एक अहम तरीन वज़ीर का दौरा भारत, और जैसे ही ये दौरा शुरू होता है इस वक्त बॉर्डर पर कशीदगी बढ़ जाती है। इससे पहले भी हमने देखा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के दौरे भारत के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक जंग हुई। खैर, इट वॉज नॉट अ वॉर, इट वॉज अ यूनिलैटरल प्रिसीजन काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक, यानी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ इकदाम किए। तालिबानी रिजीम ने उसके बाद जंग की कोशिश की, लेकिन चंद ही घंटे में सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। लेकिन अब जो डेवलपमेंट है वो तशवीशनाक है, और ये डेवलपमेंट आ रही है पाक अफगान बॉर्डर से, क्योंकि पाक अफगान बॉर्डर के करीब शदीद तरीन लड़ाई हुई है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला हुआ है, कई दुश्मन जो हैं वो उड़ा दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज का भी भरपूर जवाबी वार जारी है, और इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर किस तरह से मैदान जंग बना हुआ है इस चीज को हम समझ लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लगाना है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, सूरत हाल बड़ी सादा है। पाकिस्तान के DGISPR ने जर्नलिस्ट्स के साथ हमारे साथ एक इंटरेक्शन था, उसमें कहा था कि जिस दिन पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी का कोई हमला हुआ ये सीज फायर ख़त्म समझा जाएगा। इस्लामाबाद में जो हमला हुआ, अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट पकड़ी गई। वाना के अंदर जो बड़ा सानिहा ये करने की कोशिश कर रहे थे, APS की तर्ज का सानिहा, वो भी अफगान हैंड्स है उसमें। और अभी भी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पिछले दिनों में मैंने आपको बताया 3-4 दिन पहले चेक पोस्ट जो है वहाँ से स्मगलिंग अटैम्प्ट जो है उसमें पाकिस्तान की कुछ सिक्योरिटी चेक पोस्टों के ऊपर हमला किया गया दहशतगर्दों की तरफ से। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। ये खामोशी जो है ये एक तूफान का पेश खैमा है। तालिबानी रिजीम को भी इस बात की समझ है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान के साथ 3 महीने में ट्रेड मुकम्मल खत्म। कंधार में दुकानदारों को कह दिया 3 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान का कोई प्रोडक्ट दुकान पे नजर ना आए। तिजारत का जो मिनिस्टर है वो इंडिया चला गया है, क्योंकि ये याद रखिएगा कि ये जो बॉर्डर बंद है और ट्रेड बंद है, इससे पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का 1.1% अफगानिस्तान जाता है, और अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट्स का 60% पाकिस्तान आता है। तो इसका फर्क अफगानिस्तान को तो पड़ेगा, लेकिन चले भारत है ना, वो इन्हें कंपनसेट कर देगा और शायद इन्हें एक्स्ट्रा पैसा भी दे, जिसकी वजह से ये पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल को वॉलेटाइल रखे। लेकिन अब जो तशवीशनाक चीज़ है नाज़रीन इकराम, एक तो ये हुआ है कि साउथ वजीरिस्तान अपर डिस्ट्रिक्ट में जो मकीन है, खैबर पख्तूनख्वा में साउथ वजीरिस्तान अपर डिस्ट्रिक्ट मकीन में एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। और यहाँ पर 9 लेबरर्स जो हैं, जो कि एक चेक पोस्ट बना रहे थे, एक चेक पोस्ट की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उन 9 लेबरर्स को, उन 9 मजदूरों को एबडक्ट कर लिया गया है कुछ मुसल्लह लोगों की तरफ से। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि एक लेबरर जो है, एक मजदूर जो है, वो ही मैनेज टू एस्केप, वो वहाँ से उनकी तहवील से भागने में कामयाब हुआ। और बाकी जो लेबरर्स हैं, यानी कि 8 जो बकाया लेबरर्स हैं जो चेक पोस्ट बना रहे थे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चेक पोस्ट कंस्ट्रक्ट हो रही थी, और वो चेक पोस्ट कंस्ट्रक्ट करने वाले मजदूरों का अगवा है, जो कि एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है दहशतगर्दों की तरफ से कि वो अपनी कार्रवाइयों से बाज नहीं आएंगे, और वो स्टेट के मामलात के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे और उसी तरीके से जारी रखेंगे। तो ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, और पाकिस्तान भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और तशवीशनाक चीज़ हुई। क्वेटा चमन हाईवे जो है उस पर एक सिक्योरिटी पोस्ट है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की, उस पर हमला होता है, और जो इंचार्ज है चेक पोस्ट के, उनकी शहादत की इत्तलात है अटैकर्स की तरफ से। और ये खुरासान डायरी जो है वो इसे रिपोर्ट कर रही है कि ये जो अटैकर्स हैं उन्होंने वहाँ पर आकर हमला किया एक चेक पोस्ट पर। क्वेटा चमन हाईवे के ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की एक चेक पोस्ट पर हमला हुआ, और जो चेक पोस्ट के इंचार्ज हैं उन्हें इन्होंने गोली मारी दूर से, और फौरी तौर पर भाग गए, इससे पहले कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज कोई इनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करती। तो ये भी एक तशवीशनाक पहलू है, यानी अभी भी ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, और ये दहशतगर्द जितना इनसे हो पा रहा है ये उतनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ अपनी जारी रखे हुए हैं। और अब इसका जवाब ये है नाज़रीन किराम, एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। ये ऑपरेशन जो है ये चंद घंटों का होगा, और इसमें पाकिस्तान जो है उसने अफगानिस्तान की रिजीम को डेडलाइन दे दी हुई है, टाइम दे दिया हुआ है कि हमारे साथ बात करो, हमने बफर जोन बनाना है, विद और विदाउट यू। तुम लोग राजी ना हुए तो फिर हम यूनिलैटरल एक्शन लेंगे, एक तरफा इकदाम करके हम ये बफर जोन बना देंगे। बफर जोन का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है जी,
उधर से दहशतगर्दी आ रही है, हम उस साइड के ऊपर एक बफर जोन, एक पूरी पट्टी जो है, एक स्ट्रिप जो है वो बफर जोन के तौर पर एक्ट करेगी और वहाँ से फिर हम दहशतगर्दी को उस एरिया के अंदर कंट्रोल करेंगे बिफोर इवन एंटरिंग इन पाकिस्तान। अच्छा, अब इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने जो एक्शन लेना है वो एक्शन ये होगा कि एक तरफ तो इनके तमाम तर ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, इनके सहूलतकारी करने वाले पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर जिसे ये ड्यूरन लाइन कहते हैं, और बड़ा शौक है इन्हें ड्यूरन लाइन कहने का, तो चले मिटा देते हैं, लाइन है अगर, तो इंटरनेशनल बॉर्डर तो नहीं मिट सकता, लाइन है तो फिर मिट सकती है, तो वो तो अभी दे विल गेट टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। लेकिन इनकी जो चेक पोस्टें हैं जो कि टीटीपी की इन्फिल्ट्रेशन में सहूलतकारी करती हैं, तालिबानी रजीम की वो चेक पोस्टें तबाह होंगी, इनके जो टेरर की सेंचुरीज़ हैं, इनके जो टेरर के हब्स हैं, इनके जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो तबाह होंगे। फिर इन्होंने अपने जो टीटीपी के कमांडर्स हैं, तालिबानी रजीम ने उन्हें शहरों के अंदर शिफ्ट कर दिया है ताकि पाकिस्तान की फोर्सेस कार्रवाई ना करें और वो कोलेट्रल डैमेज से डर जाएं। देखिए, कोलेट्रल डैमेज जो है ना वो तो परेशान कुन है, ठीक है, कोलेट्रल डैमेज बिल्कुल ये बात समझ आती है कि कोलेट्रल डैमेज नहीं होना चाहिए अफगानिस्तान के अंदर, इन्होंने अगर आम आबादी के अंदर भी लोगों को डाला हुआ है, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि ये पहला जंगी जुर्म जो है वो तो ये कर रहे हैं, यानी ये ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर शायद पाकिस्तान रिलक्टेंस के बजाय रिजॉल्व की तरफ जाए जब अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान स्ट्राइक्स करे। इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी कुछ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और कुरम 19 नवंबर 2025 सिक्योरिटी फोर्सेज नाज़रीन कराम सेंट्रल कुरम के मनाटो और मीरजई एरिया जो है वहाँ पर एक IBO कंडक्ट किया है। ये IBO क्या होता है? ये IBO होता है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। IBO होता है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से दी गई इंफॉर्मेशन जो है उसकी बुनियाद पर कार्रवाई करती हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, 2 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ये ऑपरेशन रिपोर्ट हुआ है और 22 खारजी जो है उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया है। मिलिटेंट्स के पास से मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो बड़ी तादाद में असला बारूद भी बरामद हुआ है और जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनके ऊपर हमला किया, चूंकि ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में IED ब्लास्ट और ख़ुद को हमले करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे, तो इनके पास बड़े तादाद में जो धमाका खेज़ मवाद है वो मौजूद था इनके हाइड आउट में, जो जहाँ पर ये मौजूद थे, जहाँ पर ये पनाह लिए हुए थे। अच्छा, ये जो हाइड आउट के अंदर मौजूद थे, तो जब अफरा तफरी में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन पर धावा बोला, एरियल सर्वेलेंस चल रही थी, निकलने का कोई चांस नहीं था, हड़बड़ाहट भी इन्हें समझ नहीं लगी, गालिबन ये वो धमाका खेज़ मवाद से हमलावर होने की कोशिश करने लगे होंगे, लेकिन वो धमाका खेज़ मवाद फॉर्चुनेटली फट गया और उसकी वजह से ये दहशतगर्द जो है इनका पूरे का पूरा हाइड आउट, इनका पूरे का पूरा ये जो एरिया था ये तबाह हो गया, इसे मुकम्मल तौर पे ये मुनहदम हो गया। अच्छा, इसमें कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं उनके भी ज़ख्मी होने की इत्तलात है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को अल्लाह ताला जल्द सेहत कामिला अजला अता फरमाए। और ये एक बड़ा ऑपरेशन है, ये पाक अफगान बॉर्डर के करीब एक बड़ी कार्रवाई है और आप देखें कि 2 मकामात पर एक बड़े ऑपरेशन में 22 खारजियों का हलाक हो जाना, ये खारजियों के लिए भी एक बहुत बड़ा धचका, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ और उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है। और ये सब कुछ पाकिस्तान क्यों कर रहा है जी? ये हमने अपने मुल्क के अंदर भी मौजूद इन TTP, BLA, फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान, ये जो भारतीय प्रॉक्सीज़ हैं, इनके नेटवर्क को हमने नैब करना है, इन्हें गर्दन से पकड़ना है। एंड ऑन दी अदर हैंड हम इस वक्त मुकम्मल तौर पे अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं कि किस तरह से अफ़गानिस्तान की साइड के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाए, बफर जोन बनाया जाए और तमाम तर टेरर के हाइड आउट्स जो हैं उन्हें मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट किया जाए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।